अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पूरे 1 साल 3 महीने 1 हफ्ता और 2 दिन इतनी लंबी चलने वाली जंग का खात्मा हो चुका है। आखिरकार दोनों पार्टीज को हाथ मिलाना पड़ा, सीज फायर करना पड़ा और कहना पड़ा कि हम अग्री करते हैं कि आगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसके बीच में काफ़ी सारे शर्तां भी मौजूद है। क्या शर्तां हैं, थोड़ी सी डिटेल्स आपको देने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये वीडियो बनाने के बाद से कोई भी इसराइल पैसे नहीं दे रहा और फिर भी हमारा वीडियो देख के किसी को तकलीफ हो सकती, पहले ही बोल दे रहे तकलीफ हो सकती कई लोगों को वीडियो देखने के बाद में। तो पहली फुर्सत में आप निकल लो, नको देखो वीडियो, बाद में तकलीफा ले लेके कमेंटा नको करो। और इतने दिन से जो लोग इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे थे उन लोग देखिए अभी मैकडॉनल्ड्स भी जा सकते हैं, KFC भी जा सकते हैं, जहाँ बोले वहाँ जा सकते हैं। मजबूरी में ये वो सोडा पीना पड़ा था, अब कोका कोला थम्स अप लोग दोबारा सा पी सकते हैं। अब ऐसा कि बोल रहे भाई बोले तो देखिए थोड़ी देर में आपको आइडिया हो जाता। लगातार इसराइल गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमला कर रहा था, यहाँ तक कि गाजा स्ट्रिप की जो फेंसिंग थी तोड़ के अंदर भी दाखिल हो गया। अब ये गाजा स्ट्रिप का आधे से ज़्यादा हिस्सा इसराइल के कंट्रोल में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना ब्लू कलर का एरिया है उसके ऊपर ऑलरेडी इसराइल का कब्जा है। अब थोड़ा हिस्सा बचे हुआ था, इसराइल जाके उस पर भी कब्जा कर ले सकता था, कई को ने करा बोले तो देखिए इसराइल का कुछ और इंटेंशन होगा जो आपको भी नहीं मालूम, अपने को भी नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानते उसको। अब बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाएंगी, ये बोल रहे वो बोल रहे, देखिए कुछ भी नहीं बोल रहे, जो भी डेटा है सामने रख के बात करेंगे। कई लोग बोलते भाई बात शुरू करते कि नहीं भाई अक्टूबर 7 से पहले भी अटैक होते थे, वो होते थे भाई, उसके बाद में जाके डील कर लिए ना। आप सीज फायर बोले तो डील कर लिया, हाथ मिला लिए, हाथ मिला लेने के बाद में अगर आप अटैक कर रहे हो तो आप सीज फायर ब्रेक करे जैसा होता। तो पुराने बातों को यहाँ पे निकालने का मतलब ही नहीं है जब आप पहले अटैक कर रहे तो। और अपन मुसलमान है ना भाई, खाली कोई भी नारे तकबीर चीख दिया तो अल्लाह अकबर बोल लेते, नहीं बैठना, ये बात को समझना कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है नारे तकबीर लगाने के वास्ते। नहीं, हमारे तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा है, तो क्या हमारे शैतान के ऊपर भरोसा है? नौज बिल्ला, हमारे भी अल्लाह के ऊपर ही भरोसा है। सोच कर देखिए, आप एक डेजर्ट के इलाके में, वहाँ पे आपको एक कुआं मिला, पानी है, वहाँ पे पानी मौजूद रहने के बाद में नए अल्लाह के ऊपर भरोसा है, पानी ऊपर आता मेरे हलक में जाता, पिए जाता, बोलते क्या खुद जाके मेहनत करके पीते ना, तो अल्लाह ताला दिमाग दिए, वो दिमाग का इस्तेमाल करना रहता। मैं जाते जाते रेल के पटरियों के ऊपर कूद जाऊंगा, रेल ऊपर से जाएंगी फिर भी मैं बच जाऊंगा, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, बोलते क्या नहीं बोलते अल्लाह मियाँ दिमाग दिए ना भाई, तो लॉजिक इस्तेमाल करना रहता। और दुनिया असबाब की बनाए अल्लाह ताला, किसी चीज़ के ऊपर से अगर ट्रेन जारी समझिए तो वो चीज़ को टूटना है, ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह ताला बनाए सो इसको। नहीं, मैं अल्लाह के कानून को नहीं मानता हूँ भाई, मेरे को अल्लाह के ऊपर भरोसा है, बोले तो अल्लाह मियाँ बोलते मेरे कानून कुछ नहीं मान रहा, तेको मेरे ऊपर क्या भरोसा है बोल के फिर बताते। और कई यूट्यूबर एक बड़ी तादाद में पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे, और कौम क्या है बेवकूफ़ बनने के से रेडी है। जरा न्यूज़ में मान लेना भाई, कोई भी कुछ भी बोल रहा तो सही है नहीं है बोले तो आपको मालूम हुआ था, 1-2 रिसोर्सेज से मालूम हुआ था कि हाँ भाई सही बोल रहा, उन्हें नहीं बोल रहा, इन्हें यहाँ पे जीत गया, उन्हें जीत रहा, इन्हें जीत रहा बोल के फेक न्यूज़ चलाए। जब से ये गाज़ा फ़लस्तीन का जो इशू चल रहा तब से कई यूट्यूबर क्या करे अपना करियर बना लिए इस फील्ड के अंदर, मुसलमानों को फेक न्यूज़ बताना, मुसलमान खुश होते, अरे रे इन्हें दिल खुश करने वाले बातें कर रहा बोल के। कोई भी सही बोल रहा तो हजम नहीं होता और उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जो झूठ बोल रहा कानों को खुश कर रहा उन लोगों को सब्सक्राइब करते। तो ऐसे लोग क्या करे अपना करियर बना लिए। लेकिन इन लोगों के लिए देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, फेक न्यूज़ फैलाने वाले देखिए लोग जन्नत में दाखिल ही नहीं होंगे, दुनिया हासिल कर ले रहे होंगे, थोड़ी दिन की दुनिया है ख़त्म हो जाती। और अपनी कौम के अंदर ज़्यादातर लोग पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करते। अब आप बोल रहे होंगे नहीं भाई कॉलेजों को जा रहे हैं, अरे भाई डिग्री पढ़ने के बाद में भी अनपढ़ है, उन लोगों को एक लेटर लिखो बोले तो लेटर नहीं लिख सकते बच्चे। और अपने लोग क्या कर रहे हैं, खासकर हैदराबाद के लोग बच्चियों को पढ़ा रहे, बच्चे वैसे ही अनपढ़ रह रहे, बच्चियों को पढ़ा रहे, PhD करा रहे, डिग्रियाँ करा रहे, पढ़ने के बाद में कई को पढ़ा रहे भाई बोले तो नहीं उनके बच्चों को पढ़ा लेते कहते। अब उनको बच्चे हो गए, उनकी शादी होगी, शादी होने के बाद में उन्होंने बच्चों को पढ़ा रहे नहीं, उन्हें स्कूल को भेज रहे, स्कूल कुछ जाके पढ़ना रहता भाई। कोई भी अम्मा जो है नहीं पढ़ाती बच्चों को, हमारी बेटी को हम डिग्री कराते हैं, हमारी बेटी उनके बच्चों को पढ़ाती बोल के ये कॉन्सेप्ट से थोड़े जने पढ़ा रहे, थोड़े जने बोल रहे नहीं पढ़े लिखे रहना, डिग्री रहना नाम की बोले तो ओपन से लिखा लो भाई डिग्री होना है तो। और कितना भी पढ़ने के बाद में 99% लोग जॉब नहीं कराते, खाली बायोडेटा में शादी करने के वास्ते बच्ची को डिग्री पढ़ा रहे जैसा दिख रहा। अब तुम लोग कुछ भी बोल लो भाई, हकीकत तो ये है, हजम हो रही तो हकीकत अच्छी बात है, नहीं हो रही तो देखिए वीडियो छोड़ के आप जा सकते, जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नारे तकबीर को लेकर ऐसा ही को बोले, नारे तकबीर कोई भी लगाए तो कई को देखना बोले तो देखिए इसके ऊपर अल्लामा इकबाल का एक शेर मौजूद है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। आज अपन इन तालीमात से दूर हो गए, एथिक्स नाम की चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर गाली दे के लोग फेमस हो रहे, गाली देने वालों को लाइक करते। अपने हैदराबाद के लोग खासकर घप बोल के दे दिए बोल के कोई भी बोल रहा बोलती कि उसके वीडियो को पहले लाइक कर देते। एक औरत लाल बाला कर ले के आके चुप रहे मेकअप कर रही हूँ, चुप रहे मेकअप कर रही हूँ बोल रही, उसके वीडियोस को जाके लाइक कर रहे, देख रहे, उसको गालियाँ दे रहे। उन्हें जो हरकतें करके फेमस हो गई ना, अब देखिए ये टेक्निक्स को आने वाले दौर में और 100-200 औरतें करते तो सबको गालियाँ दे लेते बैठते आप। तो कोई भी आपके सामने जज्बाती बातें कर रहा, नारे तक भी लगा रहा कर रहा, तो पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचना, इन्हें कहीं को
लगा रहा तो बी बोल के। और ये भी सोचना दूसरी कौम का आके उन लोगों का नारा तुम्हारे बीच में ठहर के लगाया तो जब तुम लोग कैसा फील करते। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके समझना रहता। इसराइल और हमास का पहले ही सीज फायर हो चुका था, इससे पहले भी 1 साल पहले भी रॉकेटा मारे थे, तो जाके फिर हाथ मिला लिए थे, गोद में बैठ गए थे इसराइल के। तो इसराइल बोला अच्छी बात है, ठीक है बोल के थोड़े कंडीशंस के ऊपर 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था, सब कर रहा था। उसके बाद में सीज फायर हो गया था, जहाँ का वहाँ मसला हो गया था। 7 अक्टूबर को हमला करे दोबारा हमास वाले, पैराट्रूपर्स भेज के वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी, ये पार्टी में से औरतों और बच्चों को किडनैप करे। तेहरान में जो हुकूमत में बैठे वाले हैं उन लोग फंडिंग कर रहे थे इन लोगों को। जंग कभी भी फौजों के दरमियान में होती, सिविलियंस पे हमला करने की दीन इस्लाम भी इजाजत नहीं देता, इस्लाम के कानून को भी तोड़े, जाके औरतों को किडनैप करे। औरतों और बच्चों को तो हाथ भी लगाना नहीं रहता इस्लाम में, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे रहने वाले कुछ मौलवी हजरात क्या करे, इन लोगों के सपोर्ट में वीडियोस डाल दिए। कौम क्या समझेंगे, हम झूठ बोल रहे हैं उन्होंने सही बोल रहे बोलेंगे, क्योंकि वो दोनों बड़ी पोजीशन के ऊपर है। अब देखिए मौलवी साहब से सवाल है, देखिए मौलवी साहब कुरान पढ़े ना, आप हदीस पढ़े ना, इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है न देता है, ये बात बोलिए आप। वो करे होंगे, क्या भी करे होंगे, कुछ भी करे होंगे, लेकिन इस्लाम जिस बात की इजाज़त नहीं देता, कोई भी करने दो, मैं भी करने देता हूँ, मैं गलत हूँ। औरतों और बच्चों को तो जंग में हाथ लगाना नहीं है, ये दीन इस्लाम का कानून है, ये अल्लाह का कानून है, इसको तो कोई भी नहीं बदल सकते। नहीं इसराइल ये करा वो करा बोल के जस्टिफिकेशन आप दे नहीं सकते। भाई इसराइल वाला सूद भी खाता, आप भी खाते, गया जाके सूद का कारोबार कर लो, फिर अच्छा पैसा कमाते वैसा बोले तो। एक जानिब है बेंजामिन नेतन्याहू, अपोजिट वालों को तो मार दिए, सबको मालूम है। इसराइल के टोटल 987 लोग मारे गए थे जब अटैक हुआ था, और जहाँ तक गाजा स्ट्रिप की बात है 47,000 के करीब लोग मारे गए। अब बता रहे लोग के 70,000 लोग भी हो सकते हैं। कई को बोले तो कितने की बिल्डिंग कोलैप्स है, अंदर से जो मलबे में लोग निकलेंगे, कितने लोग दफन है, फंसे हुए, वो सब डेटा भी आना है। और 6,000 से 10,000 लोग अभी भी मिसिंग है, और 1,10,000 लोग वॉन्डेड है। और इसराइल क्या करा मालूम है, गाजा के अंदर घुसने के बाद में 16,300 लोगों को डिटेन करा, गिरफ्तार कर लिया। 600 या 1600 लोग नहीं, 16,000 लोग। अब जो डील हो गई सीज फायर में, उसमें कितने लोगों को छोड़ने वाला है, 1,000 लोगों को। तो डिटेन ऑलरेडी कितनों को करा, 16,300 को। अब ये मैक्स भी समझ में नहीं आता क्या अपने लोगों को। गाजा में तो ये सब चल रहा था, लेकिन वेस्ट बैंक में भी 852 लोग मारे गए, और साथ ही साथ 14,300 लोगों को इसराइल वाले डिटेन कर लिए। तो टोटल इसराइल वाले कितने लोगों को गिरफ्तार करे, 1,000 लोगों को इसराइल वाले छोड़ रहे ये डील में। अब ये डील पूरी कंप्लीट हो जाएंगी जब तक जो है 1,000 फलस्तीनियों को इसराइल वाले छोड़ रहे। तो वेस्ट बैंक के 14,000 लोग भी है इसके अंदर, और गाजा के 16,000 लोग हैं। 14,000 और 16,000 होते 30,000। 30,600 प्लस लोगों को पकड़े, अब छोड़े कितने, 1,000 लोगों को। तो अब दुनिया भर को मालूम हो गया इसराइल के पास कितनी ताकतवर वेपनरी है, कितने ज़्यादा ताकतवर हथियार इसराइल के पास मौजूद है। कॉन्ट्रैक्ट्स आना शुरू हो गए, हर कंट्री ये बोल रहा है इसराइल का हथियार हमको होना, इसराइल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। तो आप लोग जितना भी बॉयकॉट करें ना, वो एक ही डील में इसराइल के पूरे पैसे निकल जाते हैं। और इसराइल का जो प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं ना भाई, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो थोड़ी ना गवर्नमेंट चला रही इसराइल की। अब एग्जांपल के तौर पर आप आईफोन खरीद रहे, तो आप ये बोलेंगे क्या अमेरिका का फ़ोन है? बेशक अमेरिका का वो फ़ोन है, लेकिन अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है एप्पल, उन्हें खाली टैक्सेस देती है गवर्नमेंट को। तो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी बनाती। और कौन सा तुम लोग एप्पल का फ़ोन बायकॉट करके आईफोन यूज़ करना बंद कर देते क्या? नहीं करते भाई, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर करते, बड़े चीज़ें आती है आप लोगों का भी मुँह बंद हुआ था। अगर उतना अच्छा है तो सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दो, करते नहीं करते। कतर और यूएस की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है सीज फायर हो गया बल्कि, लेकिन नेतन्याहू अलग ही बातें कर रहा, ये बोल रहा कि अभी डील विद गाजा इज़ नॉट कम्प्लीट बोल के बोल रहे, क्या होता कि। लेकिन जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक भी इस बात को मान ली कि डील कंप्लीट हो चुकी है, और अमेरिका ने भी इस बात को मान लिया है। अमेरिका की जानिब से, वाइट हाउस की जानिब से पेपर भी रिलीज़ कर दिया गया है। अब देखिए जो कुछ भी होता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता, ये बात तो आप लोगों को माननी होगी, चाहे आपको पसंद आए ये बात या ना आए, लेकिन हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती भाई। और हिकमत नाम की एक चीज़ अल्लाह ताला इंसानों को दी है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।